अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, क्या इमरान खान के घर की नीलामी की जा रही है? बल्ली गला वाला घर है, उसकी सिंबॉलिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। उसके बाहर आज वीडियो देखी, पूरा माहौल बना हुआ है, तंबू लगे हुए, कुर्सियां लगी हुई, नीलामी का पूरा माहौल बना हुआ था। तो ये क्या कहानी आपके सामने रखते हैं। साथ साथ नाज़रीन एक और बड़ी एक पैटर्न नजर आ रहा है, एक मेथड हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस की, ये वो पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने जंग लड़कर, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल रेजिस्ट मुजाहिमत के बाद जाकर ये कौमी असम्बली के अंदर पहुंचे हैं। अवाम का इज्तिमाई शऊर है, लेकिन उनकी तौहीन की जा रही है। तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस की पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर बुलाकर उनकी तौहीन और तज़यीक की जा रही है। अब जो लेटेस्ट हुआ है वो मस्ती खेल के साहब के साथ डॉक्टर फिजा अकबर साहबा ने मस्ती की है, और उन्होंने जनाब मस्ती खेल को बड़ी सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए, बल्कि नामुनासिब इंतहाई गिरे हुए अल्फाज हैं जो कि डॉक्टर साहबा ने इस्तेमाल किए। देखिए, बुनियादी तौर पर मस्ती खेल ये वही पार्लियामेंटेरियन है जिन्होंने असम्बली के अंदर खड़े होकर ख्वाजा आसिफ साहब को यह कहा था कि ख्वाजा साहब, हम लोग वोट लेकर आते, हम चुप कर नहीं आते। और उसके बाद नामुनासिब अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे, वो अल्फाज नामुनासिब थे। मस्ती खेल साहब को वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए थे कि हम क्या आप लोग क्या चुप कर असम्बली के अंदर पहुंचे हुए, नहीं होना चाहिए था, गलत था। लेकिन डॉक्टर साहबा ने उसके बाद वो शो के अंदर चलाया, और अब ये आपके सामने रखते हैं नादरीन कि ये किया क्यों जा रहा है, चूंकि इसके पीछे एक सोच है, एक फिक्र है। लेकिन सबसे पहले नादरीन, ये पाकिस्तान का प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है, डॉन न्यूज है, कायदे आजम की अखबार है। कायदे आजम हमारे जो बाबा कौम है उनकी तस्वीर लगी हुई है, लेकिन यहां पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की और कोई फोटो नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। आज 11 अगस्त है, आज के दिन कायदे आजम ने खिताब किया था 1947। आज के दिन पाकिस्तान के बहुत सारे बुनियादी उसूल कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने वादे किए। बड़ा सिंबॉलिकली बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान की बुनियादी जो बेसिक रूट्स हैं उस खिताब के अंदर जो उसूल वादे किए गए थे उनके ऊपर बेस करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक छोटी सी तस्वीर है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की, आप देखें, वो छोटी सी आपको नजर ही नहीं आएगी। लेकिन इसी से नीचे जाते हैं तो ये इधर मोहतरम बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब, ये यहां पर मौजूद हैं। अब नाज़रीन, चूंकि हम ज्यादा नेगेटिव हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि जब मरियम साहबा को पुल बना देती हैं या पंजाब के अंदर कुछ भी होता है तो ये पूरा भरा होता है, पूरा भरा हुआ, यानी ये भी और वो भी पूरा भरा। मियां नवाज शरीफ साहब कुछ भी कर देंगे पूरा भर जाता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना मिसिंग है, ये बंदा मिसिंग है। ये एक सदी का हाईली इंटेलेक्चुअल तरीन बंदा है, हाईली इंटेलेक्चुअल, एक सदी का ज़हीन तरीन इंसान। दुनिया इनके ऊपर किताबें लिख रही है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जसवंत सिंह ने किताब लिखी हुई है, जिन्ना, बड़ी जबरदस्त किताब है, जरूर पढ़ें। तो ये हाईली इंटेलिजेंट तरीन बंदा, पाकिस्तान का फाउंडर, ये मिसिंग है, ये गायब है। ये 14 अगस्त बड़ा अजीब सा है। यहां पर हमें कायदे आजम उस तरह से नजर नहीं आ रहा, हमें मोहतरमा फातिमा जना साहब उस तरह से नजर नहीं आ रही, हमें डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब उस तरह से नजर नहीं आ रहे। हमारी एक हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री को, अब ये ट्वीट आया है मोहम्मद उमैर साहब ने किया है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐवान इकबाल में अकलियतों के दिन की तकरीब कायदे आजम और अल्लामा इकबाल की तस्वीरें गायब, सिर्फ ज़ीर आला और वज़रा की तस्वीरें नुमाया है। अभी बकायदा वीडियो बनाई गई है नाज़रीन, यहाँ पर ना कायदे आजम साहब हैं, ना अल्लामा इकबाल साहब हैं, तो ये गायब है, मिसिंग है। मर्डर ऑफ हिस्ट्री के अजीज, ये नई मर्डर ऑफ हिस्ट्री है जो कि हमें नजर आ रही है, जो कि यहां पर मौजूद है। अब नाज़रीन, यहां पर बहरहाल लिखा गया है छोटी सी तस्वीर में, वन पाकिस्तान फॉर ऑल। ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे हैं कि एक पाकिस्तान सबके लिए। यू आर फ्री, तुम आजाद हो, टू गो टू योर टेम्पल्स, मॉस्क एंड एनी अदर प्लेस ऑफ द वर्शिप। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, 11 अगस्त 1947, 11 अगस्त नेशनल माइनॉरिटी डे, अ डे ऑफ यूनिटी, रेस्पेक्ट एंड इक्वालिटी, ये लिखा गया। और कायदे आजम ने कहा कि तुम आजाद हो, तुम आजाद हो। एक ऐसा मुल्क होगा, एक ऐसा मुल्क होगा जहां पर तुम आजाद होगे अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए, अपनी मसाजिद में जाने के लिए, अपने मंदिरों में जाने के लिए। तुम जो करना चाहोगे कानून के मुताबिक तुम आजाद हो, तुम कर सकते हो। नहीं, सवाल ये है, ये तो हम पढ़ लेते हैं, ये हमें समझ भी आता है, कायदे आजम ने फरमाया भी है। क्या पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज आजाद है? क्या वो बेहतर जिंदगी गुजार रही हैं? अब इसके ऊपर जाहिर है मुख्तलिफ राय मौजूद हैं और हमें नजर भी आता है सड़कों पर, लेकिन जो इसके ऊपर खाली आप जाकर सर्च करें, जो बैनुल अक़वामी इंडेक्स है, बैनुल अक़वामी कमीशन इसके बारे में कह रहा है कि पाकिस्तान अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, पाकिस्तान को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर रखा गया है रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से, चूंकि ब्लास्फेमी के ऊपर माइनॉरिटीज को कुचला जाता है इस मुल्क के अंदर, जाली मुकदमा, जाली केसेस, मारा जाता है उन्हें। ये बहुत सैड डेवलपमेंट है, लेकिन ये है, पाकिस्तान के अंदर ऐसे वाकयात होते हैं। माइनॉरिटीज के साथ जुल्म किया जाता है, ज्यादती की, उन्हें बुनियादी उनके जो राइट्स हैं उन्हें नहीं पहुंचने, उन तक नहीं पहुंचने दिए जाते। और इवन जो माइनॉरिटीज के पार्लियामेंटेरियंस या शख्सियात असेंबलीज के अंदर पहुंचती हैं, नाज़रीन, ये प्लांटेड लोग हैं एक तरह के। ये हर दफा हर पॉलिटिकल पार्टी चेंज करते हैं, जिसकी हुकूमत आ रही होती है ये छलांग मार देते हैं, उनके राइट्स को ये प्रोटेक्ट नहीं करते। अब जो जाकर आप सिर्फ इंडेक्स देखें तो पाकिस्तान वर्स्ट तरीन इंडेक्स के ऊपर खड़ा है, जहां पर माइनॉरिटी राइट्स को प्रिजर्व करने का मामला है। इनके घरों को गिरा दिया जाता है, इन्हें नौकरियां नहीं उस तरह से दी जाती। लिहाजा कायदे आज़म ने कहा था कि दिस वन पाकिस्तान फॉर ऑल, यू आर फ्री
टू गो टू ए टेम्पल्स, मॉस्क और एनी अदर प्लेस ऑफ द वर्शिप, और सिर्फ ये इबादत गाहों पर जाने का मामला नहीं था, बल्कि एक बराबरी थी कि मुझ में और किसी भी माइनॉरिटी में, किसी भी और शख्स में कोई फर्क नहीं है, किसी सिख में, सरदार में, हिंदू में, क्रिश्चियन में, हम में कोई फर्क नहीं है। लफ्ज माइनॉरिटी ही गलत है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, चूंकि अकलियत कह कर हम उन्हें बड़ा अजीब तरीके से एक ब्रैकेट कर देते हैं, लेकिन बहरहाल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नाज़रीन खासी मिसिंग नजर आ रहे हैं। अब नाज़रीन जो डॉक्टर साहिबा हैं, डॉक्टर फिजा अकबर साहिबा हैं, इन्होंने क्या किया? अच्छा, ये डॉक्टर हैं, पाकिस्तान की बड़ी एस्टीम्ड प्राइम टेलीविजन पर्सनालिटी हैं, और इमरान खान के दौर में इन्होंने इमरान खान के बारे में, यानी जमीन और आसमान मिलाने वाली अगर कोई शख्सियत थी, डॉक्टर साहिबा थी। उन्होंने कहा खान इंज कर दीता सी, खान वर्ल्ड कप जीत दीता सी, ओए खोए खान 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 खान। लेकिन जो ही खान की हुकूमत गिराएगी और टाइम आया खड़े होने का, तो नादा गिर गए सजदे में जब वक्त कयाम आया। सबसे पहले सरेंडर करने वाली जो शख्सियात में से वो मोहतरमा डॉक्टर फिजा अकबर साहिबा हैं, जिन्होंने अपनी जर्नलिज्म, अपनी कमेंट्री को कंप्रोमाइज किया है। अब ये सुनिए मस्ती खैल साहब को क्या फरमा रही हैं, ये आप सुन लें। हम ट्रंप को क्या समझते हैं? ट्रंप क्या है जी? ट्रंप को अब्बा जी समझते थे। आप कहते थे ट्रंप आएगा तो डायना का दरवाजा खुलवाएगा, इमरान खान सबको आजाद करवाएगा। जब वो मुकर गया आजाद करवाने से, या उसने नहीं करवाया, तो आपने का कौन क्या समझते हैं? हमारा ट्रंप से नहीं है। अगर ट्रंप को आप लोग अब्बा जी नहीं समझते थे। सर, ट्रंप को आप अब्बा जी नहीं समझते थे, ये पाकिस्तान के कौमी असम्बली के एक पार्लियामेंटेरियन को, मस्ती खेल साहब को, एक टेलीविजन के ऊपर बैठी हुई एक कमेंटेटर ये कह रही हैं कि आप क्या ट्रंप को अब्बा नहीं समझते। अब्बा कौन होता है ना? अब्बा वो होता है जो आपका बाप होता है, आपकी माँ का खसम होता है, जो आपको वो होता है। सो डॉक्टर साहिबा ये कह रही हैं कि जी आप ट्रंप आपका अब्बा था। कोई और अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते थे, लेकिन ये बहुत तज़हीक अमेज़ अल्फाज है जो कि डॉक्टर साहबा ने इस्तेमाल किए, बहुत ही तज़हीक अमेज़। उसके बाद डॉक्टर साहबा मजीद झूठ बोल रही हैं, मजीद डिस्टॉर्ट करके बता रही हैं कि आप ये नहीं कह रहे थे कि ट्रंप आएगा। इमरान खान को कभी भी नहीं कहा, कभी भी। इमरान अहमद खान याद है कि आपको स्टेटमेंट याद है, उसने आई डोंट केयर। इमरान खान की बहनों ने यह कहा कि ट्रंप कौन है हमारा। अब डॉक्टर साहबा को यह पता है, यानी इन्हें पता है, ये सारी चीजें डॉक्टर साहबा को पता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहबा को नहीं पता। और डॉक्टर साहबा को यह भी पता है कि इमरान खान के बच्चे जो बैनुल अक़वामी इंटरव्यूज दे रहे हैं या जो अमेरिका के अंदर गए, वो एक बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस, फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाए, फेयर ट्रायल किया जाए। मैं सिर्फ आपके सामने ये रख देता हूं फेयर ट्रायल की हालत। ये आज के अखबार का ये लिखा गया है जनाब, 27th अमेंडमेंट टू फर्दर फाइन ट्यून जुडिशरी, कि 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है ताकि मजीद तो थ्रस्ट किया जाए जुडिशरी को, मजीद और इसके अंदर एक जगह पर लिखा गया है कि इसके तहत 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका ट्रांसफर किया जाएगा और विदाउट कंसेंट किया जाएगा, बगैर जज के पूछे। तो इमेजिन करें कि एक जज को जिस तरीके से ट्रांसफर, यानी हुकूमत के खिलाफ या अथॉरिटीज के खिलाफ कोई भी फैसला देगा, फौरी ट्रांसफर कर दें विदाउट कंसेंट। पहले कंसेंट रिक्वायर्ड था, कंसेंट भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये कह रही हैं कि जनाब वो आपको नहीं कह रहे थे कि ट्रंप आएगा आजाद। भाई वे फेयर ट्रायल था, और जो आकर आजाद करवाने वाला मामला था, आपको याद होगा बिल क्लिंटन ने लैट्रिन में जाकर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के एक जज के साथ मुलाकात की थी, कहा था कि मियां नवाज शरीफ को सजा ना देना। तो ये डिसऑनेस्टी। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है नाजरीन के रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे खास किस्म के लोग मौजूद हैं जो कि सिर्फ टीसी कर रहे हैं, और ये साफ नजर आ रहा है कि ये टीसी कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान के इदारों की, पाकिस्तान के अहम तरीन शख्सियात की टीसी करके ये सिर्फ इस वक्त मामला को चला रहे हैं। इसके अलावा और कोई चीज इन्हें यह महसूस होता है, बदकिस्मती से इन्हें यह महसूस होता है कि टीसी करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, या टीसी करके हम पर शायद टाइम पर तनख्वाहें मिल जाएंगी या हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई सोच नहीं है। ये जो तमाम हकायक मैं आपको बता रहा हूं, इससे डबल ट्रिपल डॉक्टर साहबा को पता है। डॉक्टर साहबा बेहतर जानती है इमरान खान को, डॉक्टर साहबा बेहतर तरीके से जानती हैं कि ट्रंप से तहरीक इंसाफ क्या चाह रही है, पीटीआई क्या चाह रही है, बेहतर जानती है कि जुडिशरी की क्या पोजीशन है, लेकिन वो डिसऑनेस्टी कर रही हैं क्योंकि डॉक्टर साहबा को ये महसूस हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर ये बता दिया गया कि तुम लोग हमारी टीसी करो, तुम लोग हमारी झूठी सच्ची तारीफें करो, तुम लोग पाकिस्तान के इदारों की, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की झूठी सच्ची तारीफें करो, और उसके बदले में तुम्हें नौकरियां, तुम्हें सितारे, तुम्हें पता नहीं तगमे, और तुम्हें क्या क्या मिलेगा। और बदकिस्मती से ये एक पैटर्न है जो कि हमें नजर आ रहा है। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ का नाज़रीन रिस्पॉन्स आना चाहिए, चूंकि ये एक सीक्वेंस है जो कि जारी है और इन सब की तौहीन और तज़हीक की जा रही है। ये नहीं हो सकता कि आप पार्लियामेंटेरियन को बैठा कर कहेंगे ट्रंप आपका जनाब ये अब्बा है और आप उसे अब्बा बनाना चाहें। वो बहुत बहुत तज़हीक अमेज़ है, वेरी सैड। अच्छा नाज़रीन, अब मैं दूसरी खबर आपके सामने रख देता हूं। आज एक वीडियोस आई पहले और फिर उसके बाद खबर भी आई, siyaasat.pk पर भी ये रिपोर्ट हुआ जहां पर यह कहा गया कि इमरान खान की इस्लामाबाद में प्रॉपर्टीज को नीलाम करने का फैसला, असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद का ऐलान, नीलामी आज की जाएगी। और ये आज के दिन ही इश्तिहार जारी हुआ और आज के दिन ही कहा गया कि जनाब ये नीलामी होगी, और वहां पर लोग भी पहुंच के, बंदे भी पहुंच के। बंदे इतने ज्यादा नहीं थे लेकिन पूरा एक माहौल बहरहाल वहां पर बना दिया गया था।
یہ آپ ویڈیو دیکھ لیں, یہ باقاعدہ سے عمران خان کے دروازے کے باہر یہ پورا ایک سسٹم لگایا گیا ہے, تمبو شمبو کرسیاں, یہ وہ پورا ایک ماحول بنایا گیا تھا نیلامی کے لیے. اور پھر اس کے بعد خبریں رپورٹ ہونا شروع ہو گئی کہ عمران خان کا بنی گالا والا گھر نیلام کیا جائے گا اور اس کی نیلامی کی جائے گی. اب اس کے اوپر ناظرین جو ساری چیزیں ہیں وہ کھل کر سامنے آئی ہیں کہ یہ اصل میں عمران خان کا گھر نیلام نہیں ہو رہا, یہ عمران خان کے گھر کی نیلامی نہیں ہو رہی, بلکہ یہ ہو کیا پھر فون نمبر بھی آگے اور ان کے اوپر بھی خاصا ایک ٹیلی فون لوگوں نے کرنے شروع کر دیا, ویڈیوز بنا کر جاری کرنا شروع کر دی کہ یہ اصل میں کیا ہو رہا. تو ہو یہ رہا ہے کہ یہ ادریس عباسی صاحب ہیں, یہ وہاں پر گئے ہیں, انہوں نے وہاں سے جا کر ٹویٹ کیا کہ عمران خان کے بننے گالا گھر کی نیلامی کی خبریں بے بنیاد ہیں. 190 ملین جو پاؤنڈ کیس ہے اس میں اشتہاری ملزمان کے منجمد جائیدادوں کی نیلامی کی جا رہی ہے. اشتہاری ملزم جو فرح شادادی ہیں ان کی جائیدادوں کی آج نیلامی کی جا رہی ہے 12 کہو یونین کونسل کے دفتر سے براہ راست, جہاں نیلامی کا عمل ہونا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں سے یونین کونسل کے دفتر سے میں براہ راست ہوں. ثاقب بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ سزا یافتہ اور اشتہاری ہونے کے باوجود بغیر سرنڈر سابق وزیر اعظم, خیر یہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے, لیکن انتظار حسین پنجودا صاحب نے بھی لکھا ہے کہ سرکار بنام عمران خان مقدمہ نمبر 1923 القادر ٹرسٹ کیس ہے. اس مقدمے میں عمران خان کو سزا کے ساتھ ساتھ 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوا تھا, اور نیب جرمانے کی رقم اس وقت طلب کر سکتی ہے جب ملزمان کی اپیل یا دائر نہ کی جا رہی ہو یا سپریم کورٹ تمام تر اپیلز خارج کر چکی ہو اور سزا و جرمانہ برقرار رہے, اور جرمانے کی رقم کو ریکور کرنے کے لیے عدالت کسی بھی پراپرٹی کو اٹیچ کر سکتی ہے اور اس کے بعد اس کے نیلامی کا حکم دے سکتی ہے. عمران خان کی اپیل ابھی ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے, اس لیے عمران خان سے کسی بھی قسم کا جرمانہ اسٹیج پر ریکور نہیں کیا جا سکتا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ البتہ القادر ٹرسٹ کیس میں موضوع موہڑا نور کی ایک اور پراپرٹی کا ذکر ہے جو کہ 240 کنال ملکیت فرح شادادی کی حاصل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, جس کے بعد حتمی صورتحال واضح کی جائے گی. تو یہ پراپرٹی فرح شادادی سے منسلک ہے اور جس کی نیلامی کی جا رہی ہے, لہذا عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ جو خبریں تھی یہ بے بنیاد تھی. ناظرین کچھ اشتہارات لگ رہے ہیں پاکستان میں. مناک انٹرنیشنل نے لگایا ہے کہ پاکستان چھوڑنے سے پہلے یہ یاد رکھنا, یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاسبان اس کے, یہ چمن تمہارا ہے اور تم ہو نغمہاں اس کے. اس کے بعد ناظرین ایک اور ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جہاں پر انڈین آرمی چیف یہ گیدڑ بھبکیاں مار رہا ہے کہ دوبارہ سے جنگ کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے. دوبارہ سے جنگ انڈین آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ دوبارہ سے شروع ہو سکتی ہے, یعنی یہ ٹھڈے نہیں ہوئے, یہ تڑکا ٹھیک نہیں ہوا. بلکہ ٹرمپ نے آج بھی ٹویٹ کیا کہ میں 100% ان کے اوپر ٹیرف لگاؤں گا. جب انٹرنیشنلی انہیں بیک کیا جا رہا تھا, جب ٹرمپ جیسے آقا, اب بھی تو نہیں میں کہوں گا, بہت تذیق امیز, جب ٹرمپ جیسے آقا ان کی بیک پر کھڑے تھے, انہیں سپورٹ کر رہے تھے, جب یورپ ان کی بیک پر کھڑا تھا, جب اسرائیل ان کی بیک پر کھڑا تھا, اس وقت جو انہوں نے زور لگا کر اکھاڑا ہے تو یہ اب جنگ کر کے اکھاڑیں گے. نان سینس قسم کی ایک انڈیا کے اندر پولیٹکس نظر آ رہی ہے, رویہ نظر آ رہا ہے, ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا پھر ان کی ملٹری ہو, کہ جنگ دوبارہ سے, یعنی یہ جنگ ہے یا ولیمہ ہے دوبارہ سے شروع ہو سکتا ہے یا کوئی میلہ شروع ہو سکتا ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.